लोग अच्छे हैं बहुत, दिल में उतर जाते हैं। एक बुराई अगर है तो बस ये कि वो मर जाते हैं। ऐसे ही हमारा साथ छोड़ दिया हिंदी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित जी ने। थर्सडे यानी कल रात करीब 8 बजे 71 साल की उम्र में सुलक्षणा पंडित ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी और मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो अपनी बहन विजेता पंडित के साथ काफ़ी लंबे समय से उनके ही घर में रह रही थी। उनका जन्म एक संगीत से जुड़े हुए घराने में हुआ। उनके चाचा महान शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे। वो 3 बहनें 3 भाई थे। उनके भाई जतिन ललित हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा नाम है। एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर उन्होंने बहुत अच्छी फिल्मों में संगीत दिया है। उनकी एक बहन विजेता पंडित हैं जो कि मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उनकी एक बहन की काफ़ी पहले डेथ हो गई थी। उनके गुजर जाने की खबर सुलक्षणा पंडित को आज तक नहीं दी गई थी। उनसे यही कहा जाता था कि उनकी बहन इंडिया से बाहर हैं, खुश हैं और तुम्हें याद करती हैं। क्योंकि सुलक्षणा पंडित की जहनी हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो उनको किसी दुख या गम से दूर ही रखा जाता था। वो थोड़ी डिप्रेस भी रहा करती थी। सुलक्षणा पंडित के अगर शुरुआती दौर की बात करें तो 9 साल की उम्र में उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और 1967 की फिल्म तकदीर में उन्होंने लता मंगेशकर जी के साथ एक युगल गीत गाया था। सात समंदर पार से ये गीत काफ़ी पसंद किया गया था। उसके बाद तो सुलक्षणा पंडित ने हिंदी सिनेमा के जाने माने बड़े गायक जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब के साथ भी कई यादगार गीत गाए। येसुदास जी के साथ भी उन्होंने अच्छे गीत हिंदी सिनेमा को दिए। जिसके लिए सबको छोड़ा, तुझसे प्यारा कोई मिला, छोड़ा तुझे तो क्यों है गिला, माना तेरी नजर में। फिल्म संकल्प में उनका गाया हुआ गीत तू ही सागर तू ही किनारा इतना बड़ा हिट हुआ था कि उनको उस साल का फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड तक मिल गया था। इसके साथ ही 1980 में उनकी गज़लों से सजा हुआ एक एल्बम जज्बात भी रिलीज़ किया गया था। HMV ने इसको रिलीज़ किया था और ये गज़ल एल्बम काफ़ी पसंद की गई थी। 1986 में उन्होंने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में फेस्टिव ऑफ इंडियन म्यूज़िक में भी परफॉर्मेंस दी थी। उनकी ये शानदार मधुर आवाज़ आखिरी बार साल 1996 की फिल्म खामोशी द म्यूज़िकल में सुनाई दी गई थी। गाने के बोल थे सागर किनारे भी 2 दिल। इस गाने को कंपोज किया था उनके भाई जतिन ललित ने। सागर किनारे भी 2 दिल है प्यासे। सुलक्षणा पंडित ने एज ए हीरोइन भी बहुत अच्छी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। 70 और 80 के शुरुआती दौर में वो टॉप की हीरोइंस की लिस्ट में शामिल हो गई थी। साल 1975 की फिल्म उलझन में उनके काम को काफ़ी पसंद किया गया था और कहा जाता है कि उलझन की शूटिंग के दौरान ही वो संजीव कुमार को पसंद भी करने लगी थी। उनकी एक्टिंग से सजी और भी कई यादगार फिल्में हैं जैसे साल 1976 की फिल्म संकोच, साल 1978 में उत्तम कुमार के साथ बंदी में काम किया, अपनापन, खानदान, चेहरे पे चेहरा, वक्त की दीवार जो कि साल 1981 में रिलीज़ हुई। इन फिल्मों में भी उनके शानदार काम को देखा जा सकता है। उन्होंने कई यादगार फिल्मों में कई सुपरहिट गाने भी गाए। उनकी आवाज़ काफ़ी मधुर निकल कर आती थी। साल 1975 की फिल्म उलझन के दौरान जब वो संजीव कुमार को पसंद करने लगी थी तब उन्होंने संजीव कुमार के सामने शादी का ऑफ़र भी रख दिया था, लेकिन संजीव कुमार ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिससे सुलक्षणा पंडित का दिल टूट गया था। धीरे धीरे वो फिल्मों से अलग हो गई थी। संजीव कुमार इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद तो सुलक्षणा पंडित और ज़्यादा बिखर गई थी और वो बहुत टेंशन में और डिप्रेस रहने लगी थी।
उसके बाद तो उन्होंने शादी ना करने का ही फैसला कर लिया था। वो मानसिक तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी बहन विजेता पंडित के घर में ही रहकर बिताई और अब उन्होंने आखिरी सांस ली। कहा जाता है कि उन्होंने करीब 25 या 30 फिल्मों के आसपास ही फिल्मों में काम किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत यादगार हिट गाने गाए और उन्होंने हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, उड़िया, गुजराती और बंगाली भाषाओं में भी बहुत शानदार गीत गाए हैं। तो आज हिंदी सिनेमा का ये खूबसूरत सितारा सुलक्षणा पंडित हमसे जुदा हो गए। बस रह गई उनकी शानदार यादें, फिल्में और उनके बेहतरीन गीत, जिनको हम हमेशा हमेशा याद रखेंगे। तो सुलक्षणा पंडित जी को याद करते हुए रेट्रो शावेज की तरफ से आज उनके लिए एक छोटी सी श्रद्धांजलि। आपको सुलक्षणा पंडित की कौन सी फिल्म याद आ रही है या कौन सा गीत याद आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय हिंद, जय भारत।